औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आज लेक्चर 2 है चैप्टर नंबर 1 का। मैं मोहम्मद अमार शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। इस लेक्चर में हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आम तौर पे जब क्वांटिटीज़ की बात की जाए तो हम उन्हें दो तरह की क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ और एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में ये है कि वो क्वांटिटीज़, वो मिक़दारें जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, मसलन खुशी को, गमी को और एक्साइटमेंट को। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बहरहाल मौजूद तो हैं लेकिन हम मेजर नहीं कर सकते। हम इन्हें नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही कहते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं, आप लेंथ को मेजर करते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटी है। आप बाज़ार से कोई आटा या चीनी लाते हैं और उसका मास को मेजर करते हैं, मास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। आपके लेक्चर का एक ड्यूरेशन होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी है, उससे आप मेजर करते हैं उस टाइम को। टाइम फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटीज़, जो चीज़ें जिनको मेजर किया जा सकता है, उन्हें हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो बहुत आसान इनकी डेफिनेशन है। All the measurable quantities are called physical quantities such as length, mass, time and temperature. ओके अभी जितने भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल होती हैं, उनमें एटलीस्ट सभी जितने भी क्वांटिटीज़ हैं उनमें दो चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, उन खसूसियात। पहले नंबर पर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरे नंबर पर अप्रोप्रिएट यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप एक गोल्ड बार देख रहे हैं। हम कहते हैं कि ये इसका जो मास है 200 ग्राम है, ठीक है। अब डिस्क्राइब तो किया है इसका मैग्नीट्यूड को कि इसका 200 ग्राम, इसको हमने मेजर किया। इसमें दो चीज़ें हैं। पहले नंबर पर 200 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ग्राम ये यूनिट है। इसी तरह से गर्मियों के मौसम में हम अक्सर औकात कह रहे होते हैं कि आज दर्जा हरारत इतने सेंटीग्रेड है, आज टेम्परेचर इतने सेंटीग्रेड है। आप ये देखें, आपके सामने एक थर्मामीटर पर नज़र आ रहा है आपको, ये बता रहा है कि टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अगेन यहाँ पर भी हमारे पास दो चीज़ें हैं। यहाँ जो 30 नज़र आ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू, और डिग्री सेंटीग्रेड जो नज़र आ रही है ऐसा यूनिट, यह यूनिट है। सिमिलरली हाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ भी हो सकती है, कोई भी चीज़। जस्ट एग्जांपल है एक, हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें इस बच्चे की हाइट है 3 फुट। इसमें 3 जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और फुट जो है ये एक यूनिट है। तो गोया फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पोजेस एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। एंड जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जब उन्हें बयान करते हैं कि दो तो खसूसियात सभी के अंदर होती हैं। पहले नंबर पर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरे नंबर पर यूनिट, जिसमें वो मेजर किया जा सकता है। और वो डिफरेंट ही हो सकती हैं, लेकिन ये दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। ओके अच्छा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मज़ीद हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में, दो क्वांटिटीज़ में, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? हमारी जहाँ तक मालूमात हैं, हमारे पास 7 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनसे दूसरी क्वांटिटी, मज़ीद दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बनती हैं। लिखा हुआ है देयर आर 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर द फाउंडेशन फॉर अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। वो जो 7 बेसिक बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। वो कौन कौन सी हैं? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। यही वो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिनसे मज़ीद दूसरी क्वांटिटीज़ बनती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप के पास किसी एक दरवाज़े का एरिया ही है,
आप उस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आप उसकी दो साइड्स की लेंथ मालूम करेंगे और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक नई क्वांटिटी आएगी, वो क्या है, एरिया। लेकिन वो एरिया दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करने से आया। इसी तरह से अगर आप किसी चीज़ की स्पीड मेजर करना चाह रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अपनी बाइक उसकी स्पीड है, तो वहाँ पर भी अगेन दो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनसे एक नई क्वांटिटी बनती है। आप स्पीड होती है ये कि आप कितना फासला, कितना डिस्टेंस यानी कितनी लेंथ कितने टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। तो गोया दो क्वांटिटीज़, लेंथ यानी दूसरे अल्फाज में डिस्टेंस और दूसरे नंबर पर टाइम, ये मिलकर एक नई क्वांटिटी बन रही है जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी। तो बेस क्वांटिटीज़ 7 हैं, इसको मिलाकर नई दूसरी क्वांटिटीज़ बनती हैं जिन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ शामिल हैं? एरिया है, जैसे मैंने भी बात की, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है और एनर्जी है, ये आपने याद करनी है। लेकिन जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। ये लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा जब नर्सरी में जाता है तो उसे सबसे पहले ABC याद करवाई जाती है, ठीक है। ABC बेस, वो बेस चीज़ें हैं, मतलब कि वो सबसे बेसिक हैं। जितने आगे वर्ड्स, सेंटेंसेस बनते हैं वो उन्हीं छोटे छोटे अल्फ़ाबेट से मिलकर बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, सबसे बेसिक हैं। आगे जितनी भी क्वांटिटीज़ बनती हैं वो इन्हीं को मिलाकर बन रही होती हैं फ़िज़िक्स में। तो ये बेस क्वांटिटीज़ आपको फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे कि याद है कि बैनुल अक़वामी जो सब जगह पर पूरी दुनिया पर वो लागू हो, वो वाला सिस्टम, उसकी बात कर रहे हैं हम। लेकिन यूनिट्स की जब हम बेसिकली इस आर्टिकल में बात करनी है तो यूनिट्स को पहले हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि यूनिट क्या चीज़ होती है। यूनिट को डिफ़ाइन करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी दुकान पर आप जाएं, स्पेशली कहीं भी चले जाएं, आप जब भी वो मास को मेजर कर रहे होते हैं, भले वो बेशक आटे को मेजर करना हो या चीनी को या किसी भी चीज़ को मेजर करना हो, तो वो एक तराजू के एक पलड़े में क्या रखते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड मास रखते हैं और दूसरे पलड़े में आटा रखते हैं, और वो कम ज़्यादा करके जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये भी 1 किलो का हो गया। गोया ये एक बेस, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है जो जिससे हम कंपेयर करके दूसरी चीज़ों को का वज़न वगैरह हम करते हैं। ये ना सिर्फ मास के लिए बल्कि दूसरी चीज़ों के लिए भी होते हैं। वो जो स्टैंडर्ड होता है जिसके नतीजे में हम कंपेयर करके दूसरी चीज़ों को दूसरी क्वांटिटीज़ को मालूम करते हैं, उन्हें यूनिट्स कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन आप देख रहे हैं, कंसेप्ट्स ऑफ यूनिट, यानी यूनिट होता क्या है। देयर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ फॉर मेजरिंग कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज़। कोई भी अननोन क्वांटिटी, वो कितनी है, ज़्यादा है, कम है, हमें नहीं पता, लेकिन उसको मेजर करने के लिए या कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। वंस अ स्टैंडर्ड इज़ सेट फॉर अ क्वांटिटी, एक दफ़ा एक स्टैंडर्ड सेट कर लें, then it can be expressed in the terms of standard quantity. This standard is called यूनिट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 किलोग्राम का आपके, हम किलोग्राम को फिर कहेंगे यूनिट। बिल्कुल इसी तरह से आप जब टाइम देखते हैं तो एक सेकंड भी एक यूनिट है, ठीक है, मिनट भी एक यूनिट है, आवर भी एक यूनिट है। इसी तरह से जब आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, सेंटीग्रेड भी एक यूनिट है, फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट है। बिल्कुल इसी तरह से आप लेंथ की मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो मीटर भी एक यूनिट है, फुट भी एक यूनिट है, यार्ड यानी गज़ भी एक यूनिट है। तो ये सारे के सारे यूनिट्स होते हैं। अच्छा, ये एक जस्ट मैं छोटी सी मिसाल दी कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया ही क्या, आप यहाँ पर पंजाब पाकिस्तान में रहते हुए आप देखें, लेंथ की जो मेजरमेंट होती है वो मुख्तलिफ़ यूनिट्स में होती है। आप बाज़ार से कपड़ा लेने जाएँ तो कभी भी वो यहाँ फिर कहेगा कि इतने गज़ कपड़ा ले लें आप। लेकिन इसी तरह से आप अगर रोड के ऊपर हों, लेंथ मेजर कर रहे हो तो वो किलोमीटर्स में होगी। बिल्कुल इसी तरह से किसी की हाइट वगैरह मेजर करनी हो तो हम कहेंगे ये इतने फीट का, इतने फुट का।
या फिर हम मीटर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो गोया सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी जो कि लेंथ है उसकी मेजरमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। सिमिलरली जो मास है, मास को मेजर करना हो तो उसके लिए भी डिफरेंट यूनिट्स हैं। जैसे हम आमतौर पे दुकान से सीधा चीज़ें लाते हैं, हम कहते हैं एक इतने किलोग्राम का दूध ले आएँ। इसी तरह से बड़े जब मासिव ऑब्जेक्ट्स हों जैसे इंडस्ट्रियल में, तो हम कहते हैं ये इतने टन ये केमिकल है, इतने टन कोई चीज़ है, इतने टन ऑयल है, एट्सेट्रा। इसी तरह से जब हम ईद-उल-अज़हा को ईद कुर्बान के ऊपर कुर्बानी करते हैं तो फिर एक नया यूनिट उस वक्त होता है, वो मन वाला है, यानी 40 किलो एक मन के अंदर होता है। ठीक है, इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट जो यूनिट्स हैं, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, केल्विन। अच्छा, अब क्वांटिटीज़ सेम है लेकिन यूनिट्स डिफरेंट हैं। तो उस वक़्त जो भी जो स्पेशली साइंस की फ़ील्ड के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ज़रूरत महसूस की। वो ज़रूरत क्या है? द नीड फॉर कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट, कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल के का मुतारिफ़ करवाया जाए जिसको सब मानते हों। फ़र्ज़ करें कि जो लेंथ है, ये नहीं है कि लेंथ अगर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि अगर लेंथ का यूनिट रखना है मीटर, तो बरतानिया में मीटर हो, पाकिस्तान में मीटर हो, अफ़गानिस्तान में मीटर ही हो। तो ये एक ऐसा सिस्टम का इंट्रोडक्शन की ज़रूरत हमें पड़ी। ठीक है, डैट यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, द नीड फॉर कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल होता हो, और सिमिलरली विच आर हेल्पफुल टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। और वो सिस्टम ऑफ यूनिट का फ़ायदा ये हो कि फ़ायदा ये होगा कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क और दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क में साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशंस एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करने का ये हमें ज़रूरत थी। तभी ऐसा यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। हुआ ये कि 1960 में वेट्स एंड मेयर्स एक कॉन्फ्रेंस इस पर हुई पेरिस में। जब पेरिस में ये कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके नतीजे में वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एक अडॉप्ट किया गया। इस बात पर तय हो गया कि हम एक सिस्टम बनाते हैं, लेंथ के लिए एक स्पेशल यूनिट रखेंगे, मास के लिए स्पेशल यूनिट रखेंगे, और टाइम के लिए स्पेशल यूनिट रखेंगे, और उसी को फॉलो करेंगे। और साइंस की जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं और टेक्नोलॉजी के लेकर जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, वो सारी की सारी इन्हीं यूनिट्स में आगे डिलीवर भी की जाएंगी, एक्सचेंज भी की जाएंगी। तो ये फ्रांस के अंदर, फ्रांस का शहर है पेरिस, जिसमें ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, 11th। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है। ऐसा यूनिट्स का अगर आपको पूछता है तो द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960 adopted a worldwide system of measurement called International System of Units. The International System of Units is commonly referred as SI units. यही आप नेक्स्ट जो जब भी पढ़ेंगे, आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं कहेंगे, सिंपल SI यूनिट कहेंगे। आप कहेंगे कि लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। किलोग्राम, मास का SI यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकंड्स होता है। अच्छा, यहाँ पर रहकर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे फिर उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर डिफ़ाइन किया गया कि किलोग्राम क्या होता है। किलोग्राम क्या है? ये आपके सामने एक बर्तन नज़र आ रहा है, इसके प्लेटिनम का बना हुआ, प्लेटिनम और प्लेटिनम इरिडियम अलाई का बना हुआ है। इसके अंदर ये बिल्कुल दरमियान के अंदर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ किलोग्राम प्लेटिनम एंड प्लेटिनम इरिडियम अलाई विच केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स नियर पेरिस। ये पेरिस के अंदर रखा गया। हाँ, पूरी दुनिया के अंदर किसी को इशू हो, पता ना चल रहा हो यार मेरे पास जो चीज़ है वो 1 किलो की है भी है या नहीं, तो पेरिस चला जाए, मेजरमेंट करके आ जाए, कंपेयर करें, और फिर उसको पता चल जाएगा ये वाकई 1 किलोग्राम का। इसी तरह से इस सेकंड को भी नो डाउट पहले सेकंड के बारे में हमें नो हाउ है और आप सुनते भी रहते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करने का नाम सेकंड है क्या चीज़ है? आपका एक पूरा दिन है, पूरे दिन को के आप 86,400 हिस्से करें तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा वो सेकंड होगा। ये टाइम का यूनिट है, उसकी पूरी डेफिनेशन है। अच्छा, मीटर क्या होता है? मीटर
ये जो आमतौर पे हम कह देते हैं ये मीटर है, इस तरह नहीं, एक पूरा डिफिनेशन है उसकी। यानी ओरिजिनल स्टैंडर्ड, ये पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर एक मार्बल का एक पीस रखा हुआ है, मार्बल ये नज़र आ रहा है आपको। ये जो एक मार्बल का जो पीस है ये स्टैंडर्ड है, ये 1 मीटर, बिल्कुल 1 मीटर के इक्वल है, और पूरी दुनिया इसको मानती है कि ये 1 मीटर है। अच्छा, किसी ने अगर फिर कंपैरिजन करना है कि ये अपने कोई लेंथ को, तो वो जाके इसके साथ कंपैरिजन कर ले, जो बराबर होगी तो वो दूसरी लेंथ भी मीटर हो जाएगी। अच्छा, अभी ये रोल ऑफ एसआई यूनिट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस की तरक्की में एसआई यूनिट्स का क्या रोल है, हम देखते हैं ज़रा। सबसे पहले एसआई यूनिट्स का ये कमाल है कि एसआई यूनिट्स आर इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो एसआई यूनिट है अमेरिका के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, कहीं भी, हर जगह एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से एसआई यूनिट्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। इसी के नतीजे में डेवलपमेंट, साइंस की डेवलपमेंट हुई है, तो इनमें बहुत एक अहम किरदार अदा किया। इसके बाद एसआई यूनिट्स आर वेरी हेल्पफुल टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। पूरी बैनुल-अक़वामी सतह पर साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपने एक्सचेंज करनी है, एसआई यूनिट्स बहुत हेल्पफुल भी हैं और मददगार भी होंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, चूँकि यूनिट्स तो किस चीज़ के हैं, किसी न किसी क्वांटिटी के होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो आगे टारगेट है वो ये कि जो यूनिट्स हैं हमारे पास, उनके रिलेटेड कौन कौन से जो क्वांटिटीज़ हैं उनके रिलेटेड कौन कौन से यूनिट्स हैं और उनके सिंबल्स क्या हैं। यहाँ पर ठहर कर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहले नंबर, सिंबल का मतलब क्या होता है। सिंबल आमतौर पे अगर आप इसको डिक्शनरी करें तो सिंबल का मतलब होता है निशान, ठीक है। सिंबल मीन्स है निशान। सिंबल किसी भी चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट करने का एक दो लफ्ज़ में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम वो सिंबल लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप जानते हैं सोडियम है, सोडियम कोई भी, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, आप कहेंगे Na होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस है, उसका गैस सिंबल होता है H2 होता है। सिमिलरली जो बड़ी बड़ी लेंथ है, अब हम हर जगह लेंथ नहीं लिखेंगे, मास नहीं लिखेंगे, टाइम नहीं लिखेंगे, बल्कि उनका सिंबल लिखेंगे। लेंथ का सिंबल क्या होता है, पहले क्वांटिटीज़ देखते हैं और उनके सिंबल रिलेटिव सिंबल देखते हैं। लेंथ का सिंबल होता है एल, कभी भी कैपिटल एल नहीं लिखना, स्मॉल एल ही लिखना है। लेंथ का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एल। और मास का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। टाइम का सिंबल क्या होता है, टी। करंट का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आई। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एल। टेम्परेचर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एन। अब इसी के एडजस्टेंट में, इसी के रिलेटेड जो इसके यूनिट्स हैं वो भी लिखे गए हैं। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, और मीटर का सिंबल है स्मॉल एम। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल है किलोग्राम। मास का यूनिट किलोग्राम है और किलोग्राम का सिंबल केजी है। टाइम का यूनिट सेकंड होता है और सेकंड का सिंबल स्मॉल एस है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर, एम्पेयर का यूनिट क्या होता है, कैपिटल ए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, कैंडेला का सिंबल होता है सी डी। और टेम्परेचर का यूनिट होता है, टेम्परेचर का यूनिट किलो केल्विन होता है। एस आई है, सारे के सारे एस आई हैं। नो डाउट दूसरे भी यूनिट होते हैं, आप कहेंगे टेम्परेचर तो डिग्री सेंटीग्रेड में हम मेजर करते हैं, लेकिन जो एस आई यूनिट है वो केल्विन है, और केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो मोल है, MOL से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से डिराइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। इनमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, एरिया है, फोर्स है, स्पीड है और चार्ज है। यहाँ पर एक गलती होगी, ये जो स्पीड है, स्पीड यहाँ टी नहीं आना बल्कि वी आना है, स्मॉल वी। स्पीड को हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इसी तरह से ये मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, ये एक छोटी सी गलती होगी है, इसे कर लीजिएगा। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, कैपिटल एन। ये सारा गलत है, तीसरे नंबर वाला। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या A.S यानी एम्पेयर सेकंड से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम यूनिट्स को लिख रहे होते हैं, स्पेशली ऐसा यूनिट्स को लिख रहे होते हैं, तो कुछ बातें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आपको जानना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई यूनिट लिख रहे हैं, जब उनके फुल नेम लिखेंगे, मैं
उनके सिंबल्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आप फुल नेम्स लिखेंगे तो उस वक्त आपको बेशक, तो फिर आपने जो बिगिन जो स्टार्टिंग जो वर्ड है वो आपने स्मॉल लिखना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मीटर है मीटर का फर्स्ट वाला लेटर कौन सा है? एम हमेशा आपने स्मॉल लिखना है, बेशक वो किसी साइंसदान, वो जो यूनिट है वो किसी साइंसदान ही के नाम पर क्यों ना हो, न्यूटन हो तब भी स्मॉल एन ही लिखना है। इसी तरह से केल्विन हो तब भी स्मॉल के ELVIN लिखना है। जोल हो, जोल भी एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पर यूनिट रखा हुआ है, तो तब भी आपने स्मॉल JOULE लिखना है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, जब उसका सिंबल लिखेंगे, ठीक है, तो वो सिंबल कैपिटल में होगा। मिसाल के तौर पे ये न्यूटन है, न्यूटन एक साइंटिस्ट था, अब इसका जो सिंबल लिखेंगे यूनिट के वाले से तो कैपिटल N लिखेंगे। अम्पेयर एक साइंटिस्ट था, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल A होगा। जोल एक साइंटिस्ट था, इसका सिंबल क्या आ जाएगा? कैपिटल J। केल्विन एक साइंटिस्ट था, इसका यूनिट क्या, इसका जो सिंबल होगा वो क्या आ जाएगा? कैपिटल K। आखिरी बात जो यूनिट्स को लिखते हुए आपको समझनी है वो ये कि कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद 1 स्पेस अपार्ट। जैसे मिसाल के तौर पर बेस यूनिट और आप बेस यूनिट और डिराइव यूनिट इकट्ठे लिख रहे हैं, कहीं न्यूटन मीटर आ जाता है, तो आपने कभी N और M इकट्ठा नहीं लिखना, बल्कि उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस देनी है। इसी तरह जूल सेकंड्स एक यूनिट होगा, आप आने वाले वक्त में पढ़ लेंगे, ठीक है। जूल और सेकंड को जब भी लिखना है तो इकट्ठा नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, इनके दरमियान एक स्पेस देनी है। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर था, होप सो आपको समझ आई होगी। इसे रेडी करें, स्पेशली ये जो बेस क्वांटिटीज़ हैं और बेस क्वांटिटीज़ के रिलेटेड जो SI यूनिट्स हैं, इन्हें ज़रूर याद करें, अच्छे तरीके से याद करें, बहुत आगे काम आएंगे। और सबसे अहम ये कि जुमातुल मुबारक है, और आज अपनी दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त मोहम्मद अमार शाहिद।